गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का बैंकिंग का यूनिट 4 का पार्ट 1 मेरी चैनल पे पहले से अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। और सॉरी मुझे पार्ट 2 बनाने में बहुत ज़्यादा डिले हो गया क्योंकि मेरे सीए के एग्ज़ाम्स थे। तो पार्ट 2 हम लोग शुरू करते हैं क्रॉसिंग से। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का क्रॉसिंग। तो स्टार्ट करते हैं। चेक दो तरह के हो सकते हैं, ओपन चेक या क्रॉस चेक। ओपन चेक वो चेक होता है जो पेई काउंटर पे ले जाता है और बैंकर के पास प्रेजेंट करता है, और बैंकर उस चेक में जो अमाउंट लिखा होता है उतना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी उस पेई को दे देता है। और क्रॉस चेक वो चेक होता है जो पेई बैंकर के पास लेके तो जाता है और वो जमा भी हो जाता है, लेकिन उसके बदले में उसे कोई अमाउंट नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रॉस चेक का मतलब क्रॉस चेक एक डायरेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है काइंड ऑफ, कि आपको वो पैसे किसी बैंकर को ही पे करने हैं वरना फिर पे नहीं करने हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्रॉस चेक से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम लोग जिस इंसान को पेमेंट दे रहे हैं वो इंसान कौन है। जैसे इन केस ऐसा भी हो सकता है कि किसी का चेक गिर गया हो और कोई और उसको रास्ते से उठा के जाके प्रेजेंट कर दे और पैसे लेने के लिए कहे, बट ऐसे टाइम पे आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि चेक बहुत टाइप के होते हैं, बेरर चेक और बहुत टाइप के चेक। कुछ चेक ऐसे होते हैं जिसके आप पास वो चेक होता है उसे पैसे मिलते हैं, पर कुछ चेक्स ऐसे होते हैं कि जिन पे ये डिफ़ाइन होता है कि किसको वो पैसे पे करने हैं। क्रॉस चेक के केस में हम लोग उस पर्सन को ट्रेस कर सकें, इसलिए वो चेक की पेमेंट तुरंत नहीं की जाती है। क्रॉसिंग इज़ अ डायरेक्शन टू द पेइंग बैंकर दैट द चेक शुड बी पेड ओनली टू अ बैंकर और अ स्पेसिफाइड बैंकर। जैसा कि मैंने बोला कि एक डायरेक्शन होता है कि हमें किसी बैंकर को ये पैसे पे करने हैं। To restrain negotiability, addition to of word not negotiable or non-pay account pay only is necessary. A cross-bearer check can be negotiated by delivery only, but a cross-order check must have an endorsement also. Crossing provides security and protection to the holder of the check. अब हम लोग क्रॉसिंग के करते कैसे हैं। क्रॉसिंग करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, जर्नल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। इन केस ऑफ जर्नल क्रॉसिंग, अ चेक बेयर्स across its face an addition to parallel transversal lines, and on the addition of the word and co between them, or addition of non-negotiable as stated either. Where a check is crossed journally, the paying banker will pay to any banker to transverse parallel lines are essential for a journal crossing, stated in the section 123 to 126. तो जनरल तरीका ये होता है चेक को क्रॉस करने का कि हम लोग चेक के में जो दो ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइन, उनके बीच में एंड को लिखते हैं, CO. या फिर लिखते हैं नॉन नेगोशिएबल, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो चेक है ये क्रॉस चेक है। अब बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में जो पैरेलल लाइंस के बीच में एंड को लिखा हुआ है, और आगे आप देख सकते हैं नॉन नेगोशिएबल भी लिखा हुआ है। जो को लिखा होता है उससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नॉन नेगोशिएबल लिखा होता है तो उससे उसकी चेक की ट्रांसफेरेबिलिटी पे बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। अगर कोई इंसान एक चेक किसी और को ट्रांसफ़र करता है कि मेरी जगह तुम पेमेंट ले लेना, तो ट्रांसफरी को ट्रांसफ़रर से बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। मतलब जो चेक लेने वाला है, जो रिसीव करने वाला है, उसे बेटर टाइटल नहीं मिलेगा चेक देने वाले से। यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात हो रही है, ना कि उस इंसान की जिसने वो चेक ड्रॉ किया है। ओके, यहाँ पर किसी बैंकर को स्पेसिफाई भी किया जा सकता है कि उसी बैंकर को वो पेमेंट देनी है। एंड दिस इज़ ऑल्सो रिटन
The paying banker will pay only to the banker whose name appears across the check or to his collecting agent. यानी कि चेक पे जिस बैंकर का नाम लिखा होगा उस स्पेसिफाइड बैंकर को ही वो क्रॉस चेक मिलेगा, मीन्स उसका अमाउंट मिलेगा। ठीक है। पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन्स are not essential, but the name of the banker in the insignificance of a special crossing. Okay. तो लाइन खींचना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग के लिए बैंकर का नाम लिखना ज़रूरी है। तो आपको समझ में आया कि जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग का क्या मतलब है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जनरल क्रॉसिंग में हम लोग 2 लाइन्स खींचते हैं और उनके बीच में एंड को लिख देते हैं या फिर नॉन नेगोशिएबल लिख देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि वो चेक नॉन नेगोशिएबल, जिससे ये पता चल जाता है कि वो चेक क्रॉस चेक है। और स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉस चेक में ये होता है कि हम लोग एक बैंकर का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस स्पेसिफिक बैंकर को ही, इस पर्टिकुलर बैंकर को ही हमें इस चेक की पेमेंट देनी है, वरना नहीं देनी है। ठीक है। इन केस ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग द पेइंग banker is to the owner the check only when it is present through the bank mentioned in the holding or its agent bank. तो जिस भी बैंक का नेम मेंशन्ड होता है उसी बैंक को पेमेंट मिलती है या फिर उसके एजेंट बैंक को भी पेमेंट की जा सकती है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट पेइज क्रॉसिंग। इस टाइप्स के चेक जो क्रॉस चेक होते हैं वो चेक की नेगोशिएबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और जो चेक है उस पर जो पे का नाम लिखा होता है उसी के अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो सकते हैं, ना कि उसके बेयरर के। और अगर कोई बैंकर बेयरर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और पे के अकाउंट में नहीं करता है या फिर कुछ भी गड़बड़ करता है, तो वो लायबल होता है उस अमाउंट को पे करने के लिए। पर अगर उस पेइंग बैंकर को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है तो फिर वो लायबल नहीं होता है। अब बात करते हैं नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग की। अब एक क्रॉस चेक क्या होता है, फिर से एक बार याद कर लेते हैं। एक क्रॉस चेक वो होता है जिसमें 2 लाइंस बनी होती हैं और जनरल क्रॉसिंग में उनके बीच में नॉट नेगोशिएबल या एंड को लिखा होता है। नॉट नेगोशिएबल लिखा होता है अगर, तो वो उसकी ट्रांसफरेबिलिटी को अफेक्ट करता है। और स्पेशल क्रॉसिंग के केस में किसी बैंकर का नाम स्पेसिफाइड होता है कि उसी बैंकर को उस चेक की पेमेंट देनी है। Section 130 of the Negotiable Instrument Act provides a person taking a check crossed generally or specially bearing it either case with the word non-negotiable shall not have and shall not be capable of giving a better title to holder of the check that which the person from whom he took it had. इसका क्या मतलब होता है? ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी चेक पे नॉन नेगोशिएबल लिखा हुआ है तो उसकी ट्रांसफरेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, और जो इंसान ट्रांसफ़र करता है, तो जिसको ट्रांसफ़र करता है उसको ट्रांसफ़र करने वाले से बेटर टाइटल नहीं मिलता है ट्रांसफ़र होने वाले को। आगे बात कर लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज़ टू अफोर्ड प्रोटेक्शन टू द ड्रॉअर और होल्डर ऑफ द चेक हु इज़ desirous of transmitting it to another person. As much protection as can reasonably be afforded to him against dishonestly or actual miscarriage in the course of transit. इसका मतलब समझते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, इसकी वजह ये होती है कि जो ड्रॉअर या होल्डर है चेक का, जिसको चेक मिला है उसके ओनर से, कि उसको ये प्रोटेक्शन मिले कि वो अगर किसी और को चेक ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको बेटर टाइटल ना मिले। जैसे कि अगर मुझे किसी ने पेमेंट के लिए चेक दिया, मैंने किसी से, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ बिजनेसमैन, और मैंने किसी प्रोडक्शन हाउस से कुछ प्रोडक्ट्स लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए,
कुछ नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए, क्योंकि कंपनीज़ और बिजनेसेस बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेती हैं इन बल्क। तो मैंने बहुत सारा बल्क में सामान लिया उनसे, और मैंने उनको बोला कि मैं आपको पेमेंट कैसे करूं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप चेक में पेमेंट कर सकते हो। मैंने चेक में पेमेंट कर दिया। मेरा भी मन था कि मैं चेक में पेमेंट कर देती हूँ, तो मैंने, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने चेक में पेमेंट कर दिया। मैंने उनको चेक दे दिया। अब वो एक क्रॉस चेक था जिसके ऊपर नॉन नेगोशिएबल लिखा हुआ था। अब इससे क्या होगा कि मैंने जिसको चेक दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ मिस्टर ए और मैंने जिसको दिया है वो है मिस्टर बी। तो अब अगर मिस्टर बी मिस्टर सी को वो चेक देते हैं तो मिस्टर बी को बेटर टाइटल मिलेगा मिस्टर सी से। ये इस प्रोटेक्शन के लिए होता है ताकि अगर मिस्टर बी से मिस्टर सी को गलती से या फिर चोरी की वजह से या गलती से किसी भी वजह से मिस्टर सी तक वो चेक पहुंच जाता है और मिस्टर बी नहीं देना चाहते थे, फिर भी मिस्टर सी तक पहुंच चुका है, तो उनको बेटर टाइटल ना मिल पाए मिस्टर बी से। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये होता है। And the check crossed especially or generally bearing the word non-negotiable lacks negotiability, and therefore it is not negotiable instrument in true sense. But it does not restrict transferability. You can transfer the check, but the restrict only negotiability. तो यहाँ तक था हमारा क्रॉसिंग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और थैंक्स फॉर